उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं वह एक दिन आपकी कामयाबी को देख कर के ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा होगी ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव की। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी 2024 प्रातः 3:05 पर भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वह 13 फरवरी 2024 की दोपहर तक रहेंगे और इसके पश्चात राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या कुछ दे करके जाएंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और सम्राट सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इन सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलेंगे। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है सूर्य? हमारी आत्मा के कारक हैं सूर्य। पिता, शासन प्रशासन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सफलता, इन सभी चीज़ों के कारक ग्रह सूर्य महाराज ही होते हैं। इसलिए इनका गोचर हर किसी के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जी हाँ, जन्म कुंडली में भुवन भास्कर सूर्य का बलवान होना अपने आप में ही पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देता है। क्योंकि सूर्य देव के बलवान होने से व्यक्ति को उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने मेहनत, पराक्रम, ऊर्जा शक्ति और भाग्य के दम पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है। ऐसे जातकों के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती और ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वह हमेशा सूर्य के समान प्रकाशमान होता है। चारों तरफ से इन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य देव कुंडली में कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो यह जातक के जीवन को बहुत ज़्यादा संघर्षशील बना देते हैं। व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में उसे कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। धीरे धीरे करके व्यक्ति अवसादग्रस्त होता चला जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जब वह पूरी तरह से निराश और हताश होकर के अपने आप को कमज़ोर मानने लगता है। सूर्य देव के कमज़ोर होने से जीवन में समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। जी हाँ, सूर्य देव के बिना आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते और सूर्य देव के बिना आप किसी भी प्रकार से मान सम्मान, सफलता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा सूर्य देव जब कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित में, तो यह हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा, शासन प्रशासन से हानि और पिता के साथ तालमेल को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए सूर्य देव का चाहे गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली, बलवान होना बेहद ही जरूरी माना जाता है। वैसे तो सूर्य महाराज का जो राशि परिवर्तन होता है वह हर 30 दिन में होता है। इसलिए हर महीने सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात मकर संक्रांति की होती है तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण और विशेष बन जाता है यह गोचर, क्योंकि इस समय पहले तो सूर्य उत्तरायण होते हैं और दूसरा सूर्य देव इस राशि में आने से पहले देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करते हैं और धनु राशि गुरु की राशि होने की वजह से सूर्य देव उस राशि में एकांत अवस्था में देवगुरु बृहस्पति से ज्ञान ग्रहण करते हैं और जब उस राशि से निकलते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा उन्हें विशेष आशीर्वाद और शक्ति प्रदान की जाती है। परिणाम स्वरूप मकर राशि में जैसे ही सूर्य देव आते हैं वैसे ही वह बेहद ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए जो मकर संक्रांति होता है सूर्य महाराज का, यह बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य महाराज अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली के
सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 तारीख को सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में चले जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव में ही मकर राशि आती है। अष्टम भाव में गोचर करते हुए अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे और तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इन तीनों का परिणाम आपको इस समय अपने जीवन में अद्भुत तरीके से प्राप्त होगा। सबसे पहले तो सूर्यदेव, वैसे तो अष्टम स्थान उतना अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन सूर्यदेव को अष्टम भाव में किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। फलस्वरूप अष्टम भाव में गोचर करने वाला शुक्र सूर्य इस समय आपके जीवन में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन सभी का समाधान आपको देने वाला है। जी हाँ, इस समय आप खुद ही अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने पराक्रम, मेहनत और भाग्य के दम पर अपने जीवन में मौजूद तमाम प्रकार की समस्याओं, कठिनाइयों को खत्म कर देंगे। जी हाँ, सूर्य महाराज इस समय आपको सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। आपको बता दें, सूर्यदेव सफलता के कारक होते हैं। परिणाम स्वरूप इस समय आपको अचानक ही सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे आप कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर आप एक विद्यार्थी हैं, समझ जाइए सूर्यदेव की कृपा से इस समय आपको अचानक ही अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं सरकारी कार्यों में भी अचानक आपको लाभ मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। देखा जाए तो सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करते हुए कहीं ना कहीं आपके छठी इंद्रिय यानी कि सिक्स सेंस को भी काफ़ी हद तक जागृत कर देंगे, जिससे भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान आपको काफ़ी हद तक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है, तभी जाकर के यह अनुभव आपको प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों, देखा जाए तो सूर्यदेव अष्टम भाव में जब गोचर करते हैं तो यह कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान की तरफ आपके मन को डाइवर्ट कर देते हैं। जी हाँ, इस समय अध्यात्म के प्रति, पौराणिक चीज़ों के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा। और जो जातक रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रिसर्च के फील्ड में कार्यरत हैं, उनके लिए भी सूर्य महाराज का अष्टम भाव में गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ सफलतादायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर करते हुए अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। परिणाम स्वरूप इस समय आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। जी हाँ, आप अपनी वाणी के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से इस समय कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे। देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए आपकी वाणी थोड़ी कठोर साबित हो सकती है, लेकिन उससे आपको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए इस बात को आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। दूसरे भाव पर जब सूर्यदेव की दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं यह आपके पारिवारिक जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करते हैं। जी हाँ, इस समय परिवार में जितने भी सदस्य हैं कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत होने वाले हैं। इस समय आपको अपने ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको पूर्ण रूप से होता हुआ नजर आ रहा है। इस समयावधि में छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके तालमेल काफ़ी हद तक बढ़िया ही रहने वाले हैं। हालांकि अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो कुछ समस्याएं भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह आपके पराक्रम, आपके साहस में वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। जी हाँ, इस समय आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत और भाग्य के दम पर लगभग सभी चीज़ों को हासिल कर लेंगे। जो कुछ भी आपको चाहिए, समझ जाइए सूर्यदेव की कृपा से आपको इस समय उस चीज़ को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा स्थान कहीं ना कहीं लेखन कला, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, इसका भी होता है। तो ऐसे में जो जातक इन क्षेत्रों में, फिल्म इंडस्ट्री में, लेखन कला में या फिर मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, उनके लिए भी सूर्य महाराज के इस गोचर काल को सफलता की दृष्टिकोण से अच्छा कहा जा सकता है। उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यह समय आपकी सेहत को भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही रहने वाला है। यानी कि सूर्यदेव का अष्टम भाव में गोचर करना आपके लिए काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में हर प्रकार से यह परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और हर तरह से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, भौतिक सुख साधनों का आगमन कराते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य महाराज का मकर राशि में गोचर करना आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ प्रॉफिटेबल साबित होगा। इसका जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। फिर भी सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आपको
रोजाना लाल चंदन का तिलक लगाना है और आपको सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना है। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या फिर उसका श्रवण करें। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ, हर प्रकार से लाभदायक साबित होगा। हर मामले में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इन उपायों को कीजिए और सूर्य के इस गोचर काल का जितना ज़्यादा हो सके बेहतरीन लाभ उठाइए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।